चलिए इस ट्यूटोरियल में हम जानते हैं प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में। द प्रोडक्ट फंक्शंस मल्टीप्लाइज ऑल नंबर्स गिवन एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट फार्मूला किसी रेंज में दिए नंबर्स को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करता है, यानी कि जो गुणा काम गणितीय ऑपरेटर स्टार लगा के करते हैं वही काम प्रोडक्ट फार्मूला करता है। इस फार्मूले से आप कई तरीके और आसानी से नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट फार्मूले का यूज जो है गुणा करने के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल 1 है, इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में आप देख पा रहे हैं मेरे पास डेटा है और कुछ नंबर हैं और किस तरीके से फार्मूला लगा के रिजल्ट जनरेट किया गया है। डेटा में 5, 15 और 30 लिखा गया है। तो इसको क्या है कि यहाँ पे पहला जो तरीका है उस तरीके से हम यहाँ पे इतना रिजल्ट लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि 2250 लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, बराबर प्रेस किया, अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट फार्मूला सेलेक्ट करेंगे या आप टैब प्रेस कर दीजिए, आपका फार्मूला एक्टिव हो गया। अब इसमें कुछ नंबर पूछ रहा है, या तो आप एक एक नंबर देके आप कामा नंबर 2 कामा नंबर 3 इस तरीके से भी आप डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप बराबर लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो आपका डेटा है, यानी कि इस समय आपका डेटा है I4 में, तो I4 से आप सेलेक्ट करिए I6 तक। तो आप देख पा रहे हैं हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है हमको दूसरा रिजल्ट लाना है 4500, जिसमें कि डेटा को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे A2 A4 से नहीं मतलब है, ये तो आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमने दूसरे जगह से कॉपी किया हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पे बराबर लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट में यहाँ पे 4500 रिजल्ट आया है, इसमें इसको आपस में गुणा किया गया सेलेक्ट करके, फिर कामा लगा के 2 से गुणा किया गया है, यानी कि जो डेटा आपका है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कामा लगा के अगर कुछ नंबर बच रहा है जिसमें आप और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस नंबर को लिख के आप इंटर कर देंगे, तब भी आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं। अब हम एक और तरीके से हम ट्राई करेंगे, यानी कि बिना फार्मूले का हम गुणा करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे बराबर प्रेस करना है, आपको यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट कर देने हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे, यानी गुणा करने के लिए आप स्टार यूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ पे दूसरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि दूसरा नंबर, फिर आप गुणे का सिंबल लगा देंगे, फिर आप तीसरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जितने भी सेल हैं उसको आप सेलेक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट फार्मूले से। लेकिन क्या है कि अगर आपका डेटा लिमिट में है तो बेहतर है, अगर डेटा ज़्यादा है तो उसको अगर आप गुणा करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या है प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखा है, यानी कि 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 200 और 500 का। और यहाँ पे मेरे पास जो नोटों की संख्या है, तो यहाँ पे नोटों की संख्या हमने लिख दी है, यानी कि 5 का 5 नोट है, 10 का 4 नोट है, 20 का 3 है, 50 का 4 है, 100 का 5 है, 200 का 6 है और 500 का 7 नोट है। अब हम चाहते हैं जल्दी से यह गुणा किया जाए, जिससे कि आसानी से हमको पता चल जाए कि टोटल कितना अमाउंट मेरे पास है। तो इसके लिए हम क्या करना है कि आपको यहाँ पे टोटल वाले सेक्शन में यहाँ पे बराबर प्रेस करने हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है फार्मूला, उसके बाद दोनों सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। आप देखें फार्मूला एक्टिव है, इंटर कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं प्लस का सिंबल बना है, लेफ्ट बटन दबा के आप ड्रैग कर देंगे, आपका यहाँ पे
गुणा का जो रिजल्ट है जनरेट हो चुका है, यानी कि आपस में जो गुणा करने का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर आपको टोटल करना है, आप यहाँ पे टोटल निकालना है बराबर सम लगा के, जिसमें आप सम फार्मूले में आप सीखे हैं किस तरीके से डेटा को सम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो सम क्या करता है, किसी रेंज में दिए गए डेटा को क्या करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा। तो जोड़ के आप यहाँ पे अपने करेंसी का पूरा टोटल रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं कि यानी कि कुल मिला के मेरे पास 5525 रुपये इस समय अवेलेबल हैं। अब एक बार आप फार्मूला सेट कर देते हैं, बाद में आपको लगता है नोटों की संख्या कम ज़्यादा है, यानी 20 का 5 नोट है, तो आप यहाँ पे 5 करेंगे, यानी कि किसी नंबर को रिप्लेस करेंगे और इंटर करेंगे, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।